Hello friends, my name is Rajkumar Sharma, BTech IIT धनबाद and author of Rodo Solution. KPY ऐसे क्वेश्चन है, एक एवरेज क्वेश्चन है, बट बता रहा हूँ तुम देखना करना और हाँ अपना फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. गॉट इट? तो देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है A uniform metal plate shaped like a triangle ABC has mass 540 ग्राम. ट्रायंगल का मास 540 ग्राम है. The length of the side AB, BC and C 354. Confirm right angle triangle है. The plate is pivoted freely about the point A. What mass should be added to the vertex so that plate can hang with the long edge horizontal? Long edge horizontal अंडरलाइन है. चलिए मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ. ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, बना दें. ऑफ कोर्स बनाते हैं रेक्टेंगल. इस तरीके से लॉन्ग एज क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रखना है. इस तरीके से दिखा दिया. तो और ये 90 होना चाहिए. मैंने क्या किया, दिस वन इज द ए, ये ए है, ये बी है, दिस इज. देखिए कह रहा है कि मैंने बना दिया, ये पूरा प्लेट जो है उसका मास 540 ग्राम है. ये ए बी 3 मीटर, ए सी 4 मीटर, बी सी 5 मीटर है. कह रहा है ए पे एक्सिस बना दिया गया, ये एक्सिस है. कह रहा है बताइए कहाँ पे कितना मास रखें ताकि जो बीसी लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल रहे. अब देखो इतना तो कंफर्म है कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा इस वर्टिकल लाइन के इधर होगा, इस वर्टिकल लाइन के इधर होगा, क्योंकि इधर मासेस ज़्यादा दिख रहे हैं. अगर सेंटर ऑफ मास इस साइड में आया तो पूरे फ्रेम को ऐसे घुमा देगा. जब ऐसे घुमाएगा तो आपको उल्टा घुमाना होगा ना, मतलब आपको पॉइंट बी पे मास रखना पड़ेगा ताकि ये ऐसा टॉर्क दे और इस पूरे सिस्टम के इस टॉर्क को काउंटर बैलेंस कर दे ताकि ये हॉरिजॉन्टल बना रहे. इसका मतलब आपको बी पे ही मास रखना पड़ेगा. लेट दिस मास इज एम जी. आपने बी पर रखी. द मास एट द प्लेस एट पॉइंट बी इज एम जी. अब देखिए और इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, तो इसका वेट मैंने यहाँ दिखा दिया एंड दिस इज 540 ग्राम. अब क्या करेंगे, आपको इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करना होगा. इसका टॉर्क इस बैलेंस बाई इसका टॉर्क, आंसर जाएगा. इसके लिए आपको दूरियां निकालनी पड़ेंगी. वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वी हैव टू फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस. तो ये डिस्टेंसेस आपको पता करना है. अच्छा बताओ, ये अगर 4 है, ये एंगल क्या आएगा 53 डिग्री, और ये 3 है तो ये कितना आएगा 37 डिग्री. तो इस दूरी को मैंने अपने मन से मांग लिया क्या, x1, x1 नहीं, इसको मैंने y मान लिया. ये दूरी y के बराबर है और ये दूरी x के बराबर है, x के बराबर है. तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क क्या लिखेंगे, इस mg का टॉर्क लिखेंगे आप mg इंटू वाई. mg इंटू लाइन ऑफ वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे, इसका लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से, दैट इज दिस वन y. तो ये ऐसे टॉर्क प्रोवाइड करेगा और ये वाला फोर्स ऐसे टॉर्क प्रोवाइड करेगा. द बैलेंस बाई 540 इंटू ये वाली दूरी x मल्टीप्लाई कर दिया. 540 ग्राम है ना, तो g लगा दो, g भी तो रहेगा, तो ये g से g कैंसिल आउट हो गया. अब m निकालना है तो m की वैल्यू होगी 540 इंटू एक्स अपान वाई. अब हमारा टारगेट है x और y निकालना, आंसर आ जाएगा. अच्छा y की वैल्यू किसके बराबर होगी, अच्छा अगर ये 3 है और ये 53 डिग्री है तो ये लेंथ क्या होगा 3 cos 53. भाई ये 3 है और दिस एंगल इज 53 एंड व्हाट इज दिस लेंथ 3 cos 53. इसकी वैल्यू आ गई 3/5 मतलब 9/5. आप यहाँ रख सकते हैं y. अब हमें x निकालना ना, x निकालना है. इस पूरे प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी चीज़ बताई जाती है. ठीक है कि अगर इस तरीके से एक प्लेट है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका x1 है, इसका x2 है, इसका
x3 x कोऑर्डिनेट है, y3 y2 y1। तो कोई पूछे कि एक्सियम क्या होगा, तो तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो। YCM क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो। आगे आंसर, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया ना, इस पॉइंट को ही ओरिजिन मान लिया। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसी को ओरिजिन मान लिया, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, बना दिया। अब आपको एक्सियम निकालना पड़ेगा, पूरे सिस्टम का सेंटर मास का एक्सियम। तो एक्सियम के लिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई से तो कोई मतलब नहीं है ना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये बताओ मुझे, इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट 0,0 बनेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। अगर ये 4 है, ये 37 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आएगी, दिस इज 4 cos 37 डिग्री, कामा जो भी आएगा दूरी, मतलब वो आएगी इतना 4 sin 37 डिग्री आएगी। कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये 3 है, ये क्या बनेगा 3 cos 53, तो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा -3 cos 53 डिग्री, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये 3 है, एंगल के सामने साइन कहलाता है, तो 3 sin 53 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ एक्सियम क्या आएगा, दैट एक्सियम इज नथिंग बट एक्स। एक्स आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 cos 37 डिग्री, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 cos 53 डिग्री एंड डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 4 इंटू 3 का मतलब 12 आएगा ना, 4 इंटू 3 12, तो बनेगा 12/5, यहाँ से बनेगा, ये बनेगा, ये होगा 3/5, 9/5 अपन होल 5, ये बनेगा 7, ये 12 से 9 गया कितना आएगा 3 ना, 3 बाई, ये 3 है, नीचे नीचे 3 है, तो 3/, थ्री इंटू 5, ये आएगा 1/5, x इज 1/5 एंड y इज दिस, ये वैल्यू आएगी 540। x की जगह पे क्या लिखोगे 1/5 एंड y की जगह पे क्या लिखोगे 9/5, यानी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया लग रहा है। हमने जो कैलकुलेशन मिस्टेक किया ना वो यहाँ पे कर दिया, दिस इज द मिस्टेक, समझ गए भाई। 4 4/5 बनेगा, 16/5 बनेगा, तो ये बन जाएगा कितना, 16 से 9 गया 7 ना, 7/15 बनेगा। तो अब यहाँ पे आप रखेंगे x के जगह पे क्या रखेंगे 7/15, इसको यहाँ से हटा दो, x की जगह पे क्या रखोगे 7/15, और y की जगह पे क्या रखोगे 9/5, 3, और ये बनेगा 29 27, 27 दूनी 54, 20, इट इज 140 ग्राम। तो अगर 140 ग्राम तुम पॉइंट बी पे रख दोगे, तो ये जो बीसी लाइन होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। तो आंसर इज 150 ग्राम। ओके, थैंक यू।